इतना विश्वास है अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर कि शायद कल कोई ऐसा स्टैंड आए या आज रात में ही कोई ऐसा स्टैंड आए कि जिसकी वजह से ये मैच नहीं। और अगर ऐसा स्टैंड आता और आना ही चाहिए, और अगर ऐसा स्टैंड आता तो हम मानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का 56 इंच का सीना। दिलजीत ने एक हानिया के साथ एक मूवी बना ली थी, उस दौरान सबने बायकॉट करा, सब आगे बायकॉट के पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है हमारा, बायकॉट। अब जब एक अमित शाह जी का बेटा है वो खिलाता है, मैच खिला रहा है, तो उसका अब क्या कहोगे? उनके लिए आप क्या कहोगे? उनका बायकॉट नहीं करना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ये क्रिकेट मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं कि जो बीसीसीआई का अध्यक्ष है इस मैच को कैंसिल करे। और दूसरी बात, अगर ये मैच होता है तो मैं जय शाह जी से कहूंगा कि आप बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का मैच आपको देखने को मिल रहा है, आइए बात करते हैं भारत देश के लोगों से कि आखिर में वो भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर क्या कहते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। आपका नाम क्या होगा सर? सुनील राणा। आपका नाम क्या होगा? अंकित चौधरी। क्या लग रहा है जो भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भारत की सरकार से, जिस प्रकार मोदी जी आपने कहा था कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी, जिस प्रकार आपने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, उस प्रकार मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आवश्यकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट प्लेयर के साथ में हमारे भारत के क्रिकेट मैच होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि ये क्रिकेट मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं कि जो बीसीसीआई का अध्यक्ष है इस मैच को कैंसिल करे। और दूसरी बात, अगर ये मैच होता है तो मैं जय शाह जी से कहूंगा कि आप बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए। आईसीसी का पद, आईसीसी का जो पद है उससे आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि हमें ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए जो टेरर और टॉक एक साथ करवाता हो। और आप बताइए कि जिस प्रकार आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर हमला किया और हमारे भारतवासियों का खून बहाया, तो जिस प्रकार खून बहाए वो भी एक खूनी खेल था और ये भी एक क्रिकेट खेल है। तो भैया ये दोनों खेल एक साथ नहीं कहेंगे, जहां जिस प्रकार क्रिकेट का खेल और ये खूनी खेल दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। सर, आप क्या कहना चाहोगे भारत और पाकिस्तान के मैच के ऊपर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैच नहीं होना चाहिए। मैच इसलिए नहीं होना चाहिए। ये बताइए, अगर मैच होता तो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा? जितने भी टिकट बिकेंगे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान उन पैसों से बम नहीं बनाएगा? उन पैसों से बम बना के फिर वो अटैक कर सकता है भारत के ऊपर। दूसरी बात, शाहिनशाह अफरीदी जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान में रैली निकालता है, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि मैच में कौन से बैट में या कौन से बॉल में पाकिस्तान के बम रखा हो? ये बताइए। तो क्या ज़रूरत है मैच कराने की? मैं तो आज अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास 24 घंटे का टाइम बाकी है, आप अपने बेटे को समझाइए और ये मैच रुकवाइए, क्योंकि ये मैच नहीं है, ये एक 40 करोड़ जनता के दिल के साथ आप खेल रहे हैं। इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि मैच का जुनून सब रखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग होती है, आप उसमें पाकिस्तान को तो नहीं खिलाते हैं, खिलाते हैं आप उसमें नहीं खिलाते ना। तो आपको आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि आपको मैच कराना पड़ रहा है? और वो अमित शाह जी का बेटा जाकर शाहिनशाह अफरीदी के साथ बैठ के बिरयानी खाता है। ये आप 140 करोड़ जनता के साथ दिल के साथ खेल रहे कि नहीं खेल? अभी तक जो पहलगाम में अटैक हुआ था ना, उनके सही से भी आंसू पूछे। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया है, ठीक है ना। तो क्या ज़रूरत आज पड़ रही है बीसीसीआई को कोई मैच कराने की? मैं तो 140 करोड़ जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इतना बैकआउट करिए कि कल बीसीसीआई को मैच रद्द करना पड़े। और अगर ये मैच न होता है तो 140 करोड़ जनता कभी भी अमित शाह के बेटे को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष इस टाइम वो हैं। कौन है? मैं हूँ अध्यक्ष बीसीसीआई का। अरे वो अरे अमित शाह का लड़का है, जैसा है बीसीसीआई का अध्यक्ष जैसा है। हाँ बताओ क्या कहना है उस मुद्दे पे बताओ। सर ये बताइए, भारत और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है, हाँ, कल इसको लेकर क्या कह रहे हो आप? भले नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से तो वैसे, पर अब जो बीसीसीआई का हमें इतना विश्वास है अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर कि
शायद कल कोई ऐसा स्टैंड आया है, आज रात में ही कोई ऐसा स्टैंड आए कि जिसकी वजह से मैच नहीं। और अगर ऐसा स्टैंड आता और आना ही चाहिए, और अगर ऐसा स्टैंड आता तो हम मानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का 56 इंच का सीना है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके प्रधानमंत्री ने उनका पानी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, तो पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं होना चाहिए। देखो, अभी दिलजीत ने एक हानिया के साथ एक मूवी बना ली थी, उस दौरान सबने बायकॉट करा, सब आ गए बायकॉट के पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है हमारा, बायकॉट। अब जब एक अमित शाह जी का बेटा है, वो खिलाता है, मैच खिला रहा है, तो उसका अब क्या कहोगे? उनके लिए आप क्या कहोगे? उनका बायकॉट नहीं करना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? जो पाकिस्तान बूंद बूंद को मोहताज हो रहा है, हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है, उसको क्या मजबूत बनाना है? उसको दोबारा पैसे दे के मजबूत बनाना है? टिकट बिकेगी, फिर क्या गारंटी हो हमला नहीं करेगा? और भाई हम तो सीधा सा कहते हैं, जब आप यहाँ पे कोई एक नॉर्मल बंदा पाकिस्तान के लिए कुछ करता है, उसको तुम उठा के ले जाते हो, वो कहते हो पाकिस्तानी प्रेमी है। तो ये प्रेम नहीं है तो क्या है? जो भाई बिरयानी खा रहे हैं, मैच खिला रहे हैं, ये प्रेम नहीं है तो क्या है? और हम इसकी बहुत बायकॉट करते हैं। और ये प्लेयर खेलते हैं, इंडिया के प्लेयर, इनके साथ पाकिस्तानियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, आतंकवादी है भाई, वो टैग लगा हुआ है इन पे। तो हम तो इनका भी पूरा बहिष्कार करेंगे, पूरा बायकॉट करेंगे। अमित शाह जी पे 24 घंटे का टाइम है। हम देश की सरकार से बोलते हैं, मोदी जी से बोलते हैं, यही कहते थे कि हमारी नसों में सिंदूर बह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी तक जारी है। तो ऐसा क्या हुआ जब खून इनका ठंडा पड़ गया? जब पाकिस्तान से मैच करने के बाद इनको इतनी वो हो रही है, चुल हो रही है। पहले ये पानी बंद कर देते हैं, भुखमरी मरा देते हैं, और अब ये पूरा वेलकम कर रहे हैं भारत के साथ। तो ऐसा भाई पूरा भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरे हिंदुस्तानियों के साथ भाई दिल का खिलवाड़ है, और ऐसे का भाई पूरी निंदा के साथ हम बायकॉट करते हैं, और करना भी चाहिए। सर आप मुझे ये बताइए, आप तो कह रहे हो कि बायकॉट करते हैं, क्या मोदी जी को नहीं करना चाहिए बायकॉट? मतलब लाइक ठीक है, अगर ये हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्रिकेट मैच हो रहा है, इसमें सबसे बड़े बड़े सट्टा बाजार वाले लोग आएंगे, सट्टा खेल कर जाएंगे और पैसा कमाएंगे और पैसा गवाएंगे। क्या सट्टे के कारण हमारे भारत देश की देशभक्ति कम हो रही है? तो हम यही कह रहे हैं, सट्टा जरूरी है या देशभक्ति जरूरी है? मेरे लिए देशभक्ति जरूरी है भाई। हम तो भारत माता की जय कहेंगे, और देशभक्ति ही सबसे पहले है मेरे लिए भाई। और मैं तो इन नेताओं को कहना चाह रहा हूँ, क्या इनको पैसों की जरूरत पड़ गई कि ऐसे भुखमरे देश के साथ ये कर रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी वारदात करके गए? ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं थी, धर्म पूछ के मारा था और धर्म बता के मारा है। और फिर ये ऐसी बातें करेंगे तो मुंह पे तमाचा नहीं है तो हमारे क्या है? ये आप बताइए पत्रकार साहब, आप इतनी कवरेज करते हैं, ये मुंह पे तमाचा नहीं है तो क्या है हमारे भारतीयों के ऊपर? तो भाई साहब ऐसी चीज़ को पूरा बॉयकॉट करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की छवि भी हमारे भारत पे पड़े। क्योंकि देखो, भारत हमारे लिए माँ समान है। मोदी जी की माँ को जब गाली बकते हैं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, कि भाई मेरी माँ नहीं है, तो मोदी जी आप भारत को भी माँ बोलते हो, तो हमारी भारत माँ पे जब बात आएगी तो भाई इसके लिए भी आपको उन आतंकवादियों को बॉयकॉट करना ही पड़ेगा, और 101% करना पड़ेगा जी, वरना मैं इनका कट्टर सपोर्टर हूँ। और ये मैच हुआ तो भाई साहब मैं बीजेपी को सपोर्ट करना ही बंद कर दूंगा, सीधी सी आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं। मैंने आज तक बीजेपी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला है, हमेशा उसको सपोर्ट करा है, हमेशा उसके सपोर्ट करा है। यहाँ लड़ाई झगड़े भी खूब करे बीजेपी के चक्कर में, ठीक है, और आगे भी करेंगे, ये अच्छा काम करेगी तो। लेकिन भाई साहब ये मैच कल होता है तो हम इसको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेंगे, 1% नहीं करेंगे। चाहे देश में जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, वो सब हमारे लिए जीरो है। और ये काम हुआ तो ये पाकिस्तान का हुआ, क्योंकि बात देश के ऊपर है, कोई गली मोहल्ले के ऊपर बात नहीं है। ये दो आपस में पड़ोसी लड़ रहे हैं, देश के ऊपर है। देश सबसे पहले हमारे लिए, और मोदी जी के लिए भी देश सबसे पहले होना चाहिए। ये खुद कसम खाते हैं, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो आज कैसे झुकने दे रहे हैं देश? ऐसी क्या नौबत आ गई जो भारत भाई पाकिस्तानियों से खेलने का उतना मजबूर हो गया है? भारत कहाँ है? विश्व गुरु बनने वाला है, बना भी है। तो ऐसी क्या है जो 2 कौड़ी के देश के लिए आतंकवाद से ये हाथ मिला रहा है दोबारा? जो शाहिद अफरीदी हम बिरयानी खिला रहे हैं, वहाँ पे बायकॉट कर रहे थे सिंदूर के टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इतना ये हल्ला मचा रहे थे, दिलजीत का इन्होंने इतना बायकॉट करा, इतनी इन्होंने बोली, ठीक है। तो भाई सारी जनता से मेरा यही अपील है, जैसे दिलजीत का बायकॉट करा था ना, इसका भी पूरा बायकॉट करो, क्योंकि वो भी भाई साहब उसने उस टाइम मूवी बनाई थी और ये पूरा क्रिकेट खिला रहे हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद तो हर सनातनी, हर भाई मुसलमान और दोनों समुदाय, तीनों समुदायों से मेरी यही अपील है, हाथ जोड़ करके इस मैच को बिल्कुल रुकवाएं और पूरा इसको सपोर्ट करें भाई साहब। सर आपको लगता है भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? नहीं सर, ये नहीं कहेंगे। आपको नहीं लगता? आपको कुछ नहीं पता? हाँ करेगा, ठीक है। मेरे को आपको लगता है भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो
ये अनाउंसमेंट हुआ है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है, लेकिन देखो हमें मोदी जी पे थोड़ा तो भरोसा है कि वो रातों रात कुछ भी कर देते हैं। आपको पता है जब 370 हटी थी कोई अनाउंसमेंट था? नहीं था ना। नोटबंदी थी कोई अनाउंसमेंट था? नहीं था। तो ये मोदी जी हैं ना, रातों रात कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, तो भाई इनको इतना तो भरोसा है कि ये रातों रात कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता अगले दिन है, उसमें कोई मतलब जान हो नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ना हमारे बहुत अच्छे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके साथ वाले बंदे नहीं पहचान पाते उनको कि ये क्या कब क्या कर दें। तो कहीं ये ड्रॉ हो भी सकता है, 90% ड्रॉ ही होगा ये। क्या पता कल पाकिस्तान एक खुशी की लहर से दुबई जाए, और क्या पता उसको वहां से वापस टिकट भी टिकट के पैसे भी ना मिले पाकिस्तान जाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रधानमंत्री के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे कभी भी कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। एक सेकंड भाई, देखो जैसे हमारे भाइयों को, देश के युवा को पूरा भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री पे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम युवाओं का दिल ना तोड़े। 140 करोड़ जनता का दिल आपसे लगा हुआ है, तो इस दिल को कोई ना तोड़े भाई साहब। एक मैच के चक्कर में ना दिल मत तोड़वा बैठे ना, जो युवा आपका सपोर्ट करते हैं आपके खिलाफ हो जाए, सीधी सी बात है। तो एक ही बात कहूँगा कि ये जो मोदी जी के हाथ में है ना कि मैच करवाना, ये धोखे से योगी जी के हाथ में अगर आ जाए किसी की रिक्वेस्ट करके, या हमारे जैसों की भाई रिक्वेस्ट पहुँच जाए तो मैं खेला बताता हूँ, बुलाएंगे उन्हें बुलाएंगे उन्हें मैच करने ही, लेकिन मैच होगा यूपी में, और दवा तो पिछवाड़े में मैच होगा। वैसा मैच नहीं होगा, पिछवाड़े में मैच होगा, क्योंकि वहाँ की जनता करेगी फिर मैच, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश है, वहाँ बच्चा भी पैदा होता है हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। हाथ में आ गया ना तो फिर मैच नहीं होगा, फिर कुछ और हो जाएगा। तो रहूं कहीं ना कहीं, अगर जैसे योगी जी के हाथ में ये आ जाता है ना मैच कि उनके हाथ में कराना नहीं कराना, तो पाकिस्तान वालों के साथ ना यूपी के बंदे लड़ेंगे, वो यूपी के बंदे इनको पेलेंगे पकड़ के। तो मैं यही चाहूंगा कि मोदी जी कहीं ना कहीं अगर आपसे ड्रॉ हो पाता ठीक है, वरना ये मुद्दा योगी जी के हाथ में दे दो, तो योगी जी अच्छे से समझा भी देंगे, उनको समझाना आपसे ज्यादा अच्छा आता है। लास्ट मैसेज पाकिस्तानियों को क्या देना चाहोगे जो अभी क्रिकेट खेलने आएंगे और जो उनके ऑडियंस है, क्या देना चाहोगे? गाली मत दीजिए भाई साहब, ये गाली के लायक ही है। भारत में आओगे यार, भाई साहब, मेरा भारत में आओगे चलो मैं बता भारत माता की, भारत माता की। भाई हमारे जज्बा, मैं यही कहूँगा अगर एक आधा कोई पाकिस्तान का कोई अगर एक आधा भी बंदा प्लेयर देख लेना इस वीडियो को, तो मैं उससे यही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा भी अपनी इज्जत अगर है आपको प्यारी, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से ही मना कर दो, वरना यहाँ से मैच में से तो तुम निकल जाओगे जैसे तैसे। आम पब्लिक के यहाँ से कैसे निकलोगे? तो आपको अगर थोड़ी सी भी अपनी जान प्यारी है, तो भाई मैं यही कहूँगा कि तुम खुद ही साइड हो जाओ। अगर योगी जी के हाथ में आने से पहले ना तुम खुद ही साइड हो जाओ, वरना कुत्ते की तरह तुम्हें जनता ही धो डालेगी यहाँ की।